देखिए, हरियाणा में एक ऐसी विधानसभा सीट जिसकी टिकट को लेकर के पूरे प्रदेश की निगाह लगी हुई थी कि आखिर इस सीट पर कांग्रेस टिकट देगी तो किसको देगी। और रात कहीं 10 बजे तक कल 11 तारीख को भी हमारी निगाह टिकी हुई थी। क्यों संशय बना हुआ था। और इसी तरीके से अहिरवाल की एक और सीट है बावल, उस पे भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति थी। लेकिन 11 बजे जो खबर आई कहें कि उसने सबको चौंका करके रख दिया। और कोसली विधानसभा और बावल विधानसभा सीट पर जो खुलासा हुआ वो वाकई में चौंकाने वाला था। और किस तरीके से कहें, जो दीपेंद्र हुड्डा के लोकसभा चुनाव में सारथी बने थे जगदीश यादव यानी बोरा जी, और उनको कांग्रेस पार्टी ने कोसली विधानसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया। और इतनी लंबी जद्दोजहद के बाद टिकट दी गई तो ये चेहरे की हंसी कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, सोनू हुड्डा जी को साथ देख सकते हैं कि किस तरीके से आज यहाँ कहें कि एक शक्ति प्रदर्शन किया गया। नामांकन से पहले नामांकन बकायदा इन्होंने कर दिया है। संशय लगातार बना हुआ था और हर किसी की कोसली विधानसभा सीट पर निगाह टिकी हुई थी कि अगर बोरा जी को चुनाव अगर कांग्रेस पार्टी ने लड़ाया और टिकट दी तो आखिर मुकाबला कैसा होगा। क्योंकि भाजपा ने राव इंद्रजीत सिंह के आशीर्वाद से अनिल दहिना को उतारा है और कांग्रेस पार्टी ने भी अब अपना उम्मीदवार जगदीश यादव जी को बना दिया है। हमारे साथ तमाम लोगों से कहेंगे थोड़े थोड़े खुले खुले हो ताकि कैमरा आप तक आए, आप लोगों के भी फुटेज देखे जाए, आप लोगों की भी तस्वीर आए और हमारा कैमरा पर्सन भी आराम से काम कर सके। आपको आज कहें बोरा जी की तमाम चीजें सुनाएंगे, तमाम तीखे सवाल करेंगे, तमाम बात करेंगे। क्योंकि आज नामांकन है और कल से नामांकन थम जाएगा तो जाहिर है आज इन्होंने नामांकन कर दिया और टिकट के लिए इतना लंबा संघर्ष इनको करना पड़ा। सीधा जानेंगे। पहले तो 4 मिनट में स्वागत है जनाब। धन्यवाद धन्यवाद। बड़ा लंबा जद्दोजहद मोहनलाल जी बहुत बहुत बड़ा लंबा जद्दोजहद टिकट के लिए। कोई लंबा जद्दोजहद नहीं। अरे हुड्डा के सारथी होकर के भी आपको इतना इंतजार करना पड़ा। ये अच्छी बात है। नहीं तो क्या ठोक बजा के दिए टिकट? ठोक बजा के दिए, ठोक बजा के दिया यानी कि सारथी भी ठोक बजा के बनाया है। हुड्डा साहब जी बड़ा लंबा इंतजार कर रहा है। क्यों किसी का ऐसा कलेजा निकालते और आज 11-11 बजे तक जागते मुझसे बात करते। बोला मोहनलाल जी अब जाके कहीं शांति हुई है शरीर को। नहीं, कलेजा निकालने की तो सवाल ही नहीं उठता। आपने तो निकाल ही दिया। लास्ट मोमेंट पे आप तमाम लोग रोके रखे। बावल की टिकट, कोसली की टिकट, अहिरवाल में HR न्यूज को लेकर लगातार आ रहे भाई कोसली बावल बता, कोसली बावल बता, क्या करे? नहीं नहीं जी, ऐसा नहीं था। अच्छा, पार्टी की एक प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया के तहत कार्रवाई चल रही थी। अच्छा, मुझे तो नहीं लगता कि इनको कोई संशय था कि टिकट इनको नहीं संशय नहीं था। संशय तो तैयारी है। टेंट बता रहा है कि कितने दिन पहले लगा हुआ था। संशय नहीं था जी। एक था कि हाथ के अंदर चीज आ जाए तो कुछ काम किया जाए जी। तो अब दे दिया आपने? हाँ बिल्कुल दे दीजिए। पक्का? बिल्कुल जी बिल्कुल। तो आज आपने देख लिया होगा लोकसभा चुनाव में यही सारथी कहें कि दीपेंद्र हुड्डा के साथ उतरे थे जी बिल्कुल। और आपको कोसली से जीत दिलाई। मैंने तो जब लोकसभा चुनाव हम लड़ रहे थे तो आप जैसे पत्रकार बंधुओं ने सवाल पूछा कि इस बार कोसली चुनाव में क्या रहेगा, मैंने कहा चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। अच्छा, और मैंने उस वक्त भी यही कहा था क्योंकि मुझे विश्वास था कि बोरा जी हमारे साथ आ गए, अब हमारी शक्ति बढ़ेगी, तो चौंकाने वाले परिणाम आने ही थे। शक्ति बढ़ गई, ये ताकत है जगदीश यादव की कोसली विधानसभा क्षेत्र के अंदर। हालांकि लंबे समय से इनके साथ खेल खेला गया, 14 में खेला गया, 19 में खेला गया, तमाम तरीके से कहें कि कहीं ना कहीं कुछ जो कहें कि भाग्य की बात मान ले या वक्त की बात मान ले, इनके साथ अनहोनी होती रही। आपने भी जिक्र किया कि मैं हर बार यानी कि लुट लिया, पिट लिया, चुनाव मैंने लड़ लिए, 19 में भी धोखा हो गया, अब तो बहुत बड़ी पार्टी से जुड़ गए। अब कोई दिक्कत नहीं। पक्का? इतना कॉन्फिडेंस है पूरा। मेरा सवाल का जवाब लंबा क्यों नहीं दे रहे? क्या बात है, डर लग रहा है कुछ? हुड्डा जी का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। अच्छा, और उन्होंने जो कहा था वो करके दिखाया। मेरा बहुत सम्मान है उनके मुझे लगता है आपके इमोशन जाग गए। मेरे दिल में उनके लिए बड़ा सम्मान। तो नर्वस क्यों हो रहे? क्या हो गया? क्यों नॉर्मल हो रहे हैं? अब तो रिलैक्स होकर के टिकट बोलिए आप। नहीं मैं नर्वस कहा। चलिए अब बता दीजिए फिर रणनीति क्या होगी चुनाव की? रणनीति प्यार है, सब जनता प्यार है। अच्छा, इस इस बार मन बना लिया है कि जगदीश यादव को चुनाव जिताना है। भाजपा ने जो टिकट दी है वो भी कभी आप ही के साथ थे ना? हमारे साथ नहीं थे वो, हमेशा नहीं हमेशा इंद्रजीत का समर्थक रहा है। अच्छा, वो हमारे साथ नहीं थे। अच्छा, उनके दादाजी हमारे साथ कभी हुआ करते थे पहले। तो ठीक बात है आपकी, लेकिन बहुत वर्षों से हमारे खिलाफ चल रहे हैं। ये हुजूम ही उमड़ रहा है। क्यों उमड़ रहा है? आप ये इनका प्यार है। क्यों प्यार है? ऐसा नेताजी में से क्या है? 4 घंटे से देख रहे हैं आपने, मुझे 11 बजे का टाइम दिया,
ना खाना मिला ना पानी मिला, 4 घंटे मुझे हो गए यहाँ पे लगे हुए। कोई ना, आपको ये इतनी तो परेशान मत होना। लेकिन कार्यकर्ता को इतना तो समझाओ भाई, मीडिया से बात कर रहा हूँ, इतने तो छोड़ दो, कम से कम बात कर लेने दो। ये इनका प्यार, ये मुझसे बगैर मिले जा नहीं सकते, बगैर मिले जा नहीं सकते। एक नेता की खूबी है, हम दिखा रहे कैमरा पर्सन से कहेंगे तो ये खुले होते इनके चेहरे पे दिखाई जाए कि किस तरीके से, देखिए ये बोहरा जी की हम आपको क्वालिटी दिखा रहे हैं, प्यार दिखा रहे हैं। और कहते हैं अहीरवाल के दिग्गज नेता होते हैं तो ऐसे होते हैं जिनके पास कहें कि अपनी टीम होती है, अपना वर्कर होता है। और 4 घंटे से ज्यादा समय होगा ये पंडाल पूरा खचाखच भरा पड़ा था, इससे ज्यादा कहें कि पंप के ऊपर लोग थे और इतने ही सड़कों पर लोग थे। और 2.5 घंटे HR न्यूज की गाड़ी को जाम में फंसना पड़ा। और पवन जी को बकायदा फोन किया, पवन जी आपको नहीं लगता पहले आपको जाम खुलवाना चाहिए था? आपको जाम जुम कहीं नहीं था, जाम कहाँ था? मुझे आपको फोन करना पड़ा, कैसी बातें कर रहे हो? नहीं तो वैसे तो यहाँ आपने जाम कर रखा 3 किलोमीटर तक। पुलिस प्रशासन सब आई हुई थी, जाम कहीं नहीं था वैसे। 3 किलोमीटर तक, यानी कि यहाँ से लेकर के 1.5 किलोमीटर इधर और 1.5 किलोमीटर इधर, हमें भी यानी कि आने जाने में परेशानी हुई। लेकिन अब जरा भी बता दीजिए, अब तो नामांकन हो गया, सब कुछ हो गया, अब चुनाव प्रचार कब से? चुनाव प्रचार होगा, प्रचार पे रहेंगे। कौन कौन से बड़े दिग्गज नेता की तैयारी है? इसके सब नेता तो सभी आते हैं, हमारे तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आएंगे। आवाज में मजा नहीं आ रहा, जो जगदीश मंच पे धार दिए हैं, पता नहीं क्या है, 4 न्यूज का कैमरा देख के क्यों घबराते हैं? वो ऐसा ना, आप ज्यादा तेज बोलते हो, तो आप ही बोलो ना बरोबर का, आप ही बरोबर का बोलो ना, बताओ आज कम से कम। आप किसी को बोलने देते ही नहीं तो बताओ। मैं पूछ रहा हूँ भाई, पूछ रहा हूँ ना आपके सामने, भाई बोलना आप बोल ही नहीं रहे, आप मुंह दबा करके बोल रहे, तो मेरा बिल्कुल ठीक बात है। वो जो बात कर रहे हैं, जब आपके सामने आप बोलते हो तो सामने वाला अपने आप आप बता दीजिए रणनीति। पूरी तैयारी है, जनता ने चुनाव लड़ना है, ये जनता का चुनाव है। कांग्रेस पार्टी का चुनाव तो हरियाणा प्रदेश की जनता लड़ रही है। जनता भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से दुखी आ चुकी है और मन बना लिया है इस बार इसका तख्ता पलटना है और कांग्रेस पार्टी की सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा में बनानी। आपके जो प्रतिद्वंदी है उनका भी आज नामांकन था, राव इंद्रजीत सिंह वहां आए थे, बोले भाई हुड्डा साहब ये CM का सपना देख रहे हैं, लेकिन वो कुर्सी अहीरवाल से होकर निकलती है। उन्होंने भी कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश की, अगर आप जिताओगे तो अहीरवाल के पास कुर्सी आ सकती है, क्या कहेंगे? देखो ये बातें कहते हैं, उनको कितने साल हो गए? 10 साल से बात कह रहे हो, 10 साल से पहले से कांग्रेस में जब भी यही कहा करते थे। कांग्रेस छोड़ चले गए भारतीय जनता पार्टी में, फिर यही कहा उन्होंने 14 में कहा मुख्यमंत्री बनूंगा। मैं 14 का चुनाव सिर्फ इस बात पर हार गया कि वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, लेकिन कहाँ बने हो? उनको तो मंत्री भी ऐसा बनाना क्या महकमा ही नहीं पता कौन सा है, तो कहाँ मुख्यमंत्री बनेंगे? आज तो घोषणा कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने, नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, वही CM बनेंगे अगले। तो यहाँ कहाँ गुंजाइश रहेगी? राव इंद्रजीत सिंह कहीं मुख्यमंत्री नहीं बन रहे। अहीरवाल की जनता अब उसके झांसे में आने वाली नहीं है और इन्होंने मन बना लिया इस बार कांग्रेस की सरकार बनानी। और रामविलास शर्मा की भी भाजपा ने टिकट काट दी, राव साहब पैरवी कर रहे थे, किस तरीके से थे? वो बताएंगे, रामविलास जी बताएंगे। रामविलास जी बताएंगे। ये जगदीश यादव जी हैं जो लगातार हम बात कर रहे थे। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर धक्का मुक्की होती है, ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि जो ये कार्यकर्ता हैं इनका जोश और उत्साह कहीं ना कहीं है, लेकिन अभी HR न्यूज इनको छोड़ने वाला नहीं है। भले ही नेताजी के पास समय का अभाव है, क्योंकि HR न्यूज का कैमरा है और ये दबाव कहीं ना कहीं हो जाता है जब HR न्यूज बात करते हैं। आप बताइए, नेताजी आपके टिकट मिल गई तमाम? देखो जगदीश आप लोग हो रहे भाई, हम कार्यकर्ता है और पसीना बहाने का हमारा काम है। अब चुनाव 5 अक्टूबर का है, कुछ कम समय बचा है, जी जान लगा देगा कोसली हल्के का कार्यकर्ता। आज ही पसीना बहाओगे? भी महीना नहीं, महीना भर पसीना लगातार बहाएंगे मोहन जी। और जगदीश यादव में वो क्वालिटी है, ये जनता के नेता है, ये लोगों के सुख दुख में शामिल रहते हैं। है जी ऐसी क्वालिटी है? बिल्कुल, हम 91 में साथ हैं और बिल्कुल निश्चित जीत अब की बार। लेकिन बार बार धोखा हुआ है। धोखा तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दीपेंद्र हुड्डा के सारथी बन के अब की बार संभावना है, धोखा तो नहीं खा जाओगे? नहीं, धोखा नहीं होगा अब की बार। मोहनलाल जी क्या? मोहनलाल जी क्या? मोहनलाल जी करोगे? मोहनलाल जी, मैं तो आपको बताता हूँ ना, वो सही होती है। मैंने आपको कहा था उस दिन दाल में, अब टिकट जो है मेरी इस जेब में है,
हुड्डा साहब ने हमें टिकट 26 तारीख को दे दी थी और उन्होंने हमारे मंत्री जी का हाथ पकड़ा था और मैंने पूर्व मंत्री नहीं। तो फिर रात के अंधेरे में क्यों आई 11 बजे? 11 बजे नहीं आई क्या? जेब में थी तो इतना लंबा इंतजार करना वो पड़ा। ऐसा था आग भाई, कभी ये जो भागने वाले आदमी नहीं, भागना जाए, कोई आप में चला जाए, कोई भाई जेजेपी में चला जाए, वहां से इलेक्शन ना लड़े इस वजह से। और मैं आपको याद विश्वास दिला के जाता हूँ, अब कोसली हल्के में जगदीश बोरा जी मेरे विचार से हुड्डा के बराबर की वोटों जीतने का काम करेगी। मेरा जो वर्कर है, हम इतने तगड़े तगड़े वर्कर हैं, सबके भी हम डोर टू डोर कर रहे हैं, ये भी डोर टू डोर का। ये टिकट मिलने का जोश है जो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में समा गया है। जाहिर है अब टिकट मिल गई है, नामांकन हो गया है, शक्ति प्रदर्शन हो गया है, जनसभा हो गई है और अब ये तमाम लोग उतरेंगे गांव गांव गली गली मैदान में और करेंगे वोटों की अपील और जिताने के लिए जगदीश यादव को लड़ाएंगे अपनी जान की बाजी। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज़ रेवाड़ी।